मैं यहाँ आया था अपने जो दुकानदार हैं उनके दुख में शरीक होने के लिए। ज़ाहिर है मुझे इस बात का एहसास है कि हुकूमत की सतह पर इससे पहले 2-3 वाक़यात हो चुके हैं, जिसमें हुकूमत की सतह पर कोई उनकी दाद-रसी नहीं की गई। एक ये जो अपना आरजे टावर था, वहाँ पर आग लगी है और अर्शी प्लाज़ा पे आग लगी है। वहाँ के मकीन बेघर हो गए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ पनाह लेने पर मजबूर हैं, लेकिन उनकी दाद रसी भी अभी तक हुकूमत ने नहीं की। और जो लोग बेरोज़गार हो गए, सैकड़ों दुकानें तबाह हो गई, उनकी भी कोई हुकूमत ने मदद नहीं की। तो ज़ाहिर है मुझे इस बात का एहसास था कि यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत परेशान होंगे और उनके दुख में मैं सिर्फ शरीक हो सकता था। मैं हुकूमत से अपील कर सकता हूँ जो मैंने की है। इरफान साहब ने जिस तरह बताया है कि यहाँ पर देखिए बिजली का कनेक्शन नॉन पेमेंट के ऊपर काटने के लिए लम्हे के अंदर पहुंच जाती हैं के इलेक्ट्रिक की गाड़ियाँ, और यहाँ आग लगने के बावजूद, बार बार कंप्लेंट करने के बावजूद घंटों ताखीर से यहाँ गाड़ियाँ के इलेक्ट्रिक की आई जिन्होंने कनेक्शन को ख़त्म किया है। और अगर वो कनेक्शन फौरी तौर पर मुनक़ता कर देते तो फायर ब्रिगेड के अमले को काम करने में आसानी होती, और जो लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी दुकानों को बचाने के लिए आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे वो अपनी कोशिश कर सकते थे। लेकिन क्योंकि के इलेक्ट्रिक ने कनेक्शन मुनक़ता नहीं किया, जिसकी वजह से यहाँ पर आम आदमी भी अपनी दुकानें बचाने के लिए कोशिश नहीं कर सका और बेपनाह नुकसान हो गया उनका। अल्लाह ताला ने ये रहम किया कि इंसानी जानें बच गईं। देखिए आज इस हादसे को ये पहला हादसा नहीं है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हुकूमत के ऊपर दबाव डालें। ये मार्केट की एसोसिएशंस हैं, इन्होंने मुझे हैरान कर दिया ये बताकर कि ये आरटीओ 1 कहलाता है। ये जो एरिया है ये पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू देता है। पूरे पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू ये आरटीओ 1 देता है। यहाँ पर कोई फायर फाइटिंग सिस्टम जो है वो स्पेशल नहीं है। इस 3.5 करोड़ की आबादी में कहीं फायर फाइटिंग सिस्टम आपका मौसर नहीं है, सब बोसीदा सिस्टम है। जब यहाँ पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू यहाँ के लोग देते हैं, तो आज जो उनका नुकसान हुआ है उस नुकसान को पूरा करने के लिए हुकूमत को कोई मस्बत इक़दाम करना चाहिए और आइंदा ऐसे नुकसान से बचने के लिए फौरी तौर पर कोई मौसर हिकमत अमली बनानी चाहिए कि यहाँ ना बिजली का कनेक्शन कोई बेहतर है, ना यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम है। ये इस पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू देते मुझे हैरान कर दिया। आरटीओ 1 जहाँ ये दुकानें इस पाकिस्तान को चलाने वाले अगर आज फुटपाथ पे आ जाएंगे और इनका कारोबार तबाह हो जाएगा तो ये जुल्म है। तो पाकिस्तान सब इनकम टैक्स पेयर हैं, ये सारे के सारे इनकम टैक्स पेयर हैं। तो हुकूमत फौरी तौर पर इक़दाम करें, यहाँ इन लोगों की दाद रसी के लिए कोई हिकमत अमली बनाई जाए। यहाँ की जो मुंतखब अंजुमनें हैं, मुंतखब यूनियन हैं, उनके साथ मुशावरत करके इनके नुकसानात का अजाला करने की कोई हिकमत अमली बनाई जाए। इनके कारोबार में दोबारा से इनके कारोबार को बहाल करने में मावनत की जाए हुकूमत की तरफ से। उसके अलावा यहाँ पर फायर फाइटिंग सिस्टम इस कमर्शियल एरिए में इतना मौसर होना चाहिए कि किसी नुकसान से हमेशा के लिए बचा जा सके। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे। ये पूरे पाकिस्तान को चलाने वाले लोग, मैं ये समझता हूँ कि ये ज़ाहिर है जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं यहाँ पर एथनिक बेसिस पे बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये जिस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं ये लोग मांगने वाले लोग नहीं हैं, देने वाले लोग हैं। ये इंशाल्लाह अपने पाँव पे दोबारा खड़े होंगे, लेकिन इस शहर के साथ ये ज़्यादती ख़त्म होनी चाहिए। इस शहर का जो हक़ है, इस 3.5 करोड़ की आबादी में जो फायर फाइटिंग सिस्टम होना चाहिए वो नहीं है। अभी तक कोई हुकूमत का नुमाइंदा अभी तक कोई विजिट पे नहीं आया। ये इन लोगों के साथ ज़्यादती है जो लोग टैक्स देते हैं फौरी तौर पर। और मैं समझता हूँ कि जस्टिस बाकर साहब एक बहुत समझदार आदमी हैं और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बेदाग उनका माजी रहा है। वो इस मामले के ऊपर खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए यहाँ पहुँचे। वज़ीर आला विज़िट करके यहाँ देखेंगे लोगों के साथ कितनी ज़्यादती हुई है।
लोगों का कितना नुकसान हुआ, इस नुकसान के अजाले के लिए हुकूमती सतह पर कोई न कोई हिकमत अमली बननी चाहिए। और यहाँ जो लोग मौजूद हैं, मेरे लायक जो भी काम हो मैं हाजिर हूँ। मैं जाहिर है कि माली मदद नहीं कर सकता, लेकिन मॉरल सपोर्ट के लिए जब मुझे कहेंगे मैं यहाँ पे हाजिर हो जाऊंगा। जो परसों आग लगी थी, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो तकरीबन कोई 20 से 22 करोड़ का नुकसान हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रिक की वायरें बड़ी हालत ख़राब थी। यहाँ तकरीबन 250 करीब दुकानें हैं, जिसमें 180 करीब को जो है कनेक्शन था, बाकी को कनेक्शन नहीं था। हमने पहले भी दरख्वास्त की थी कि इसको कनेक्शन दें यहाँ, ताकि जो है वो लोग जो है अपनी बिजली इस्तेमाल करें। बहुत से गरीब के दुकानदारों ने अपने मदद आपके तहत जो है बाहर लेके आए थे, उसके बाद जो है ये हादसा हुआ और ये जो है आग लगी। इसके अलावा जो फायर ब्रिगेड ने, मैंने आपको बताया, फायर ब्रिगेड के पास हालात नहीं थे, जिसकी वजह से जो है वो देर लगी और जो है वो और आग को जो है ज़्यादा फैली। और के इलेक्ट्रिक की लापरवाही की वजह से के इलेक्ट्रिक ने पौन घंटे बाद लाइट जो बंद की है, तो उसके बाद फायर ऑपरेशन शुरू हुआ है और जो है उससे आग जो है फैल गई थी।